रास्ते के बीचों बीच थे, ठीक है ना, वो सही काटे गए। रुद्रा न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है निकटवर्ती ग्राम सकैनिया से, जहां सकैनिया के इंटर कॉलेज में जो है बहुउद्देशीय क्रीड़ा कक्ष के पीछे की साइड से हरे भरे मोटे मोटे वृक्षों को काट दिया गया है। आखिर किसके आदेशों पे ये पेड़ काटे गए, किसका आदेश हुआ, किस प्रकार की प्रक्रिया हुई, वहीं लगभग आज सामने की ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने मोटे मोटे वृक्ष काटे गए हैं। और इससे भी ज़्यादा मोटाई के वृक्ष जो है पहले भी काटे जा चुके हैं, जिसकी एक वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं ये कि जो पर्यावरण के प्यार करने वाले मित्र हैं, हरे भरे जो वृक्षों को काटा गया है। मौके पर पत्रकार मौजूद हैं यहाँ पर, वहीं पे जो है यहाँ पूर्व प्रधान हैं, पूर्व प्रधान यहाँ मौजूद हैं, सिद्धार्थ यहाँ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, बात करना चाहूँगा आपसे कि एक और तो जो है कहा जाता है कि हाँ वृक्षों को बचाओ, जीवन बचाओ, ठीक है, जल बचाओ, जीवन बचाओ। और कोविड का अभी काल निकला है, बहुत बड़ा काल निकला है। ऑक्सीजन की क्या कमी रही है, आपसे भी नहीं छुपी और हमसे भी नहीं छुपी। और ऐसे में कोविड काल अभी पूरी तरह से गया भी नहीं है और हरे हरे वृक्षों को और मोटे मोटे वृक्षों को काट दिया जा रहा है, वो भी बिना किसी आदेश के, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है। तो बिना किसी आदेश के इस तरीके से जो है ये काम होना, और वो भी एक सरकारी विद्यालय के अंदर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मिली भगत प्रतीत हो रही है। रात 8 साढ़े 8 बजे मामला मेरे संज्ञान में आया था, तो मेरे द्वारा प्रिंसिपल साहब को पूछा गया, तो प्रिंसिपल साहब के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। मैंने पूछा, मैंने कहा प्रस्ताव किया गया था। मैंने कहा शिक्षा विभाग को तो भेजा नहीं, क्योंकि मेरी रवि मेहता जी से बात हुई, तो बोले मेरी जानकारी में नहीं है। ये जानकारी में है कि कुछ पेड़ कटे हैं, लेकिन विभाग ने प्रस्ताव कैसे हुआ है, क्या हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि आपसे सुबह मुलाकात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है, पेड़ों को काटा गया है। आपके सामने पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं, और अभी इसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ हैं जिनके बारे में जानकारी चाहिए। तो अभी आप पहुँचे हैं, प्रिंसिपल साहब अभी आए हैं, अब इनसे बात करते हैं कि क्या ये कहते हैं और क्या स्थिति है। सिद्धार्थ जी, अगर मैं बात करूं तो जो पूर्व प्रधान का कहना है कि हाँ भाई, पूर्व में जो है विगत लंबे समय पहले जब वह इस विद्यालय में पढ़ा करते थे, तब अभिभावक संघ की जो है एक मीटिंग बैठा करती थी। वृक्षों को अगर काटने की मतलब ज़रूरत पड़ती थी तो वृक्षों को काटकर इसी विद्यालय में फर्नीचर बना करके यूज किया जाता था। परंतु यहाँ जो है एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पे लाद के जो है वो गायब हो जा रहे हैं। कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। क्या कुछ कई मामले हैं। फर्नीचर के लिए यदि आवश्यकता पड़ती थी, अभिभावक संघ को भी ये अधिकार, देखिए कायदे रूप से अधिकार नहीं है। अभिभावक संघ को अधिकार इतना है कि वो प्रस्ताव बनाकर शिक्षा विभाग को भेज सकते हैं, और भेजने के बाद इस तरह की कार्रवाई यदि उनकी अनुमति हो तो अमल में ला सकते हैं। परंतु शीशम काटने का अधिकार केवल वन विभाग के पास है। शीशम ऐसे नहीं काटी जा सकती, शीशम संरक्षित पेड़ों में आता है। और फर्नीचर की आवश्यकता भी यदि होती तो उस प्रस्ताव में लिखा होता, उसके पैसे कहाँ जमा हैं, कहाँ नहीं है। बहुत सारी गोरखधंधे, बहुत सारी बातें हैं। जब तक मैं एक बार प्रिंसिपल साहब से बात ना कर लूँ, तब तक इन बातों का जवाब दे पाना मेरे लिए भी असंभव था। मैं एक बार प्रिंसिपल साहब से बात करके आपसे पुनः जुड़ने का प्रयास करूँगा। प्रिंसिपल साहब भी मौके पे आ चुके हैं। कायदे में अगर देखा जाए कि यहाँ से लेकर प्रिंसिपल साहब के ऑफिस का रास्ता मात्र 2 मिनट का, और लगभग 15 मिनट जो है फ़ोन किए हो गए। तो आप देख सकते हैं, आओ अभी प्रस्ताव भी देखेंगे, जरा मौके पे पेड़ और दिखवा दो। आओ आओ बाबू आओ, ये देखिए भाई 12 नवंबर को मैंने पिक ली थी, और 12 नवंबर, आज कितने हैं, 23 नवंबर। आप देख सकते हैं समाज सेवी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी है यहाँ पर बगैनिया क्षेत्र के। और हम बताएं आपको, जो हमारे सामने शख्सियत खड़ी है एसपीओ के रूप में, कोविड काल में जो है दिन रात मेहनत करके जो है इन्होंने अपनी सेवाएं क्षेत्र में दी हैं। जहां मैं दूर से आपको दिखा रहा था, वहां अब आप पास से देखिए हरे भरे वृक्षों को काटा गया है, बिल्कुल ये देखिए। और वहीं जो है अब कुछ लोग जो है प्रिंसिपल साहब के साथ उधर गए हैं। सर, ये हरे भरे वृक्ष जो है काट दिए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गलत हुआ है, और रोड बननी थी तो उससे पहले इसको काटना चाहिए, प्रस्ताव में होना चाहिए। अब रोड बन गई है, अब उसके बाद काटा जा रहा है, यानी कि ये गलत काम। मतलब क्रीड़ा कक्ष का जो मुख्य द्वार बनाया गया वो ये बनाया गया है, जो सामने की ओर दिख रहा है, आपके पीछे की ओर। और
सड़क पहले बना दी गई है, पेड़ अब काटा गया है। तो पेड़ों के काटने की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र में जो है रोष एक फैला हुआ है कि हाँ भाई हरे भरे वृक्ष क्यों काट दिए गए। और जहाँ तक हमें लगता है आप भी इसी विद्यालय में पढ़े होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले यहाँ वृक्षों की गिनती लगभग कितनी हुआ करती थी, अब मिनी स्टेडियम भी बना दिया गया है। यहाँ विद्यालय के पीछे के पेड़ काटे जा रहे हैं, तो लगभग कितने वृक्षों को अब तक काट दिया गया होगा? कम से कम 100 वृक्ष काट दिए गए होंगे। 100 से अधिक वृक्षों को यहाँ काटा जा चुका है और बहुत बड़ा पर्यावरण को नुकसान है। जहाँ एक और कहते हैं कि हाँ भाई एक वृक्ष लगाओ 100 जीवन बचाओ, वहीं जो है 100 वृक्षों को अगर काट दिया गया तो आप खुद समझदार हैं, खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 100 वृक्षों को काटा जाना, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं उनका कहना है कि हाँ 100 वृक्षों को काट दिया गया है। तो मैं सचिन भैया की बात से सहमति जताऊं या ये क्या कहूं कि हाँ जनता के बीच आपकी बात को रखता हूं कि सचिन भैया का कहना यह है, सचिन भल्ला जी हैं, जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार का ये कारनामा हुआ, इस प्रकार का ये कार्य हुआ है तो इस पर जो है क्रिमिनल केस होना चाहिए। और मैं दिखा रहा हूँ आपको राजकीय इंटर कॉलेज सकैनिया। ये देखिए बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, जिसके पीछे ये पेड़ काटे गए हैं, वहीं सामने की ओर ये मिनी स्टेडियम है। स्टेडियम ये उधर बनाया जा रहा है। तो अभी देखते हैं जो जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, जो लोकल के लोग, जो पूर्व प्रधान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, तो किधर गए हैं प्रिंसिपल साहब के साथ वो भी देखेंगे। उसके बाद आपको हमें इधर से ज़्यादा मतलब होता है। अब वो देखो बच्चे सामने ट्यूबवेल में गए, अब वो ये अभी मौजूदगी में बताओ ये बाहर देखो, अभी 2-3 दिन मैं डांटता हूँ। अरे हम तो सारा दिन डांटते हैं इन्हें यार, सारा दिन भगाते हैं, गेहूँ सारी खराब कर देते हैं। निकल आया ना अब ये इधर काम में लगे थे। मैंने भाई जरा स्कूल के नहीं है, बता रहे हैं क्या बताएं। ये शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है। 7 पद 4th क्लास के खाली हैं इस इंटर कॉलेज। ये शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है। एक भी नहीं हमारे पास। लो 4th क्लास के साथ लो ना लो, ये तो ये भी लो। सर ताला भी टूट गया। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल पे ज्यादा लोड मत डालो यार। प्रिंसिपल साहब, अरे जो सच्चाई है वो तो है ही है। वो बाद में पहली बात यहाँ मुद्दा आज जो है ये वृक्षों का है। किसके आदेश हुए, किस आधार पर ये वृक्षों को काटा गया, ठीक है ये बताइए। ये लाइव देख रही है जनता आपको सर रुद्रा न्यूज के माध्यम से। एसएमसी और पीटीआई के प्रस्ताव से मतलब कटवाए हैं। प्रस्ताव की कॉपी सर आपने, जो ये लोग जो आए हैं जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, इनको आपने दिखाई अभी तक? हाँ। क्योंकि एक फ़ोन करने में सर देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो सामने की ओर ये बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ हम लोग खड़े थे और सामने की ओर प्रिंसिपल साहब का ऑफिस है, जो 1.5 से 2 मिनट लगते हैं उस ऑफिस से यहाँ तक आने में, जिसमें आपको लगभग 15 मिनट लगे सर। फ़ोन आपको जो है सिद्धार्थ बुथरी जी द्वारा किया गया, 15 मिनट आपको लगे वहाँ तक पहुँचने में, ठीक। अब 15 मिनट में आपने किनको कॉल करी, क्या था? कॉल किसी ने नहीं की, आप मेरी उसमें कॉल देख लीजिए, ठीक। आप मेरे इसमें देखिएगा मैंने नहीं सर, ये जांच करता मैं नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, पहली चीज कि आप देर से आए, दूसरी चीज मैं क्लास में था ना, मतलब पढ़ रहा था, पीरियड। आपकी बात को हमने माना। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वृक्षों को काटा गया है, जो प्रस्ताव की बात कर रहे हो, रवि मेहता जी से बात की गई है, जो उपखंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में जो है ये मामला जो है ये तो आया है कि हाँ यहाँ वृक्ष कटे हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार का प्रस्ताव वहाँ उनके संज्ञान तक नहीं पहुँचा है। क्या कुछ कहेंगे? मैं प्रस्ताव को भेज रहा हूँ। दिखा दूंगा सर, मतलब काम होने के बाद जो है अधिकारियों को प्रस्ताव दिया जाता है। नहीं, अब छोटे मोटे काम में तो ऐसा है ना, मतलब जो भी जरूरत पड़ती है। सर लाखों की रकम का पेड़ काट दिया जाता है, वो भी जिंदा वृक्ष, एक सूखा वृक्ष नहीं है सर, हरा भरा वृक्ष है। ऊपर से अब ये अब तो कट गए, पता नहीं, मतलब ऊपर से मतलब यूकेलिप्टस ये ऊपर से कितने वृक्ष, अब जैसे आप देखिए वही पेड़ है जो है सब सूखने के कगार पे है और गिरने के कगार पर। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे मतलब कई पेड़ जो हमारी टंकी वगैरह को मतलब जो है आंधी वगैरह आती है तो उसमें भी हमारी टंकियों का नुकसान कर दिए। मतलब तो ऐसे पेड़ों के लिए हमने प्रस्ताव करवाया था कि जो हमारे जीर्ण शीर्ण है, जो गिरने लायक हैं, उन्हीं को कटवाया गया है। और नहीं तो आप देखिए ऐसे तो मान लीजिए हम चाहते कि ये सब पेड़ नहीं कटवा देते हैं। वहीं जो है जो जिनमें कुछ कमियां थी, कुछ गड़बड़ थे पेड़, उन्हीं पेड़ों को हटवाया गया है।
और ये था कि चलो पैसा जो आ जाएगा विद्यालय में लगाया जाएगा और वो पैसा हमारे विद्यालय के पास सुरक्षित है। लगभग कितने रुपए का पेड़ बेचा गया है? 20,000 के बिके हैं ना, मतलब ये जो वो पैसा मेरे पास है। जो भी है वो विद्यालय में जैसा समय हमारी जाएगी वैसा लगा देंगे। जी, मैं संजय जी से बात करना चाहूँगा। सर, रुद्रा न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान प्रतिनिधि हैं सर, आपके होते हुए आपके गृह क्षेत्र में जो है विद्यालय जो है, यहाँ आप भी पढ़े होंगे, और हरे भरे वृक्षों को काट दिया जा रहा है, बहुत बड़ा पर्यावरण का नुकसान है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कोरोना काल अभी निकला है, एक पेड़ जो है कई जीवन को बचाने के लिए कारगर है, ऑक्सीजन की कमी रही है, और वहीं जो है हरे भरे वृक्षों को काट दिया गया क्योंकि जड़ अभी हम देख करके आ रहे हैं। ऐसा आना, ये जो पेड़ काटे गए हैं ये यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, ये इमारती लकड़ी नहीं है, जलोनी लकड़ी है। ठीक है, रास्ते में आ रहे थे, स्टेडियम नया बना है और रास्ते के बीचों बीच थे, इस कारण जो है वो जो काटे गए हैं, जो पैसा उसका ठेकेदार से प्राप्त हुआ और स्कूल के खाते में जमा है, ठीक है ना, वो सही काटे गए। ये थे संजय जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। वहीं जो है सिद्धार्थ जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहली चीज़, आपके फ़ोन के 15 मिनट के बाद प्रिंसिपल आपके पास पहुँचते हैं, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो है वो ये कहते हैं कि हमारा प्रस्ताव रखा हुआ है। अगर खंड शिक्षा अधिकारी भी कहते हैं, उपखंड शिक्षा अधिकारी रवि मेहता जी, जिनसे हमारी आपकी बात भी हुई है, तो कि उनको भी हम दिखा देंगे। सर, अधिकारी को किसी प्रकार का आदेश देने से पहले ही काम कर दिया जाता है, बाद में आदेश दिखाने की बात की जाती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए गौरव भाई, अभी तक जो मामला मुझे जितना एक मैं इसे देख चुका हूँ, अभी तक संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। बाकी इनकी क्या कागजी कार्रवाई है, इनके ऑफिस में बैठ के पता लगेगी। लेकिन इतनी एक जानकारी मुझे भी है कि प्रस्ताव होने के बाद वो शिक्षा विभाग के ऑफिस जाएगा, शिक्षा विभाग से अनुमति के बाद ये उसे नीलामी में निकालेंगे। नीलामी में निकालने के बाद जो भी बोली ज़्यादा बोली लगाएगा उसको दिया जाएगा। मेरे ख्याल ये वाली कार्रवाई पूरी नहीं की गई, जितना एक मामला मुझे पता है। तो बाकी अभी मुझे कागजात दिखाते हैं, कागजात दिखाने के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। बात की जाए, कहा जा रहा है कि क्रीड़ा के जो मेन गेट बना है क्रीड़ा कक्ष तक आने का, ठीक है, उस रास्ते में वो पेड़ आ रहा था। ठीक, अगर वो रास्ते में पेड़ आ रहा था, ठेकेदार द्वारा जो है पहले प्रस्ताव करके जो है पेड़ को कटवाने के बाद रास्ता डालना चाहिए था, परंतु रास्ता टाइल रोड डालने के बाद काफ़ी समय के बाद जो है अब पेड़ काटा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? एक आध पेड़ कोई आ रहा हो मैं कह नहीं सकता, पर ये तो 10 से ऊपर की गिनती है इन पेड़ों की। कौन कौन सा रास्ते में आ रहा था, कई स्थितियां हैं। अब वो एक जगह पेड़ काटा है, उसके साथ में दूसरा पेड़ खड़ा है, तो ये संभव नहीं है ना कि वो पेड़ आ रहा है और उसके साथ वाला दूसरा पेड़ नहीं आ रहा। तो ये लीबापोती है, लीबापोती नहीं बर्दाश्त होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत हुआ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही हुआ, लेकिन इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सबको है। और शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में, शिक्षा मंत्री के नाक के नीचे यदि इस तरीके को गोरख धंधा होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, कांग्रेस की लड़ाई लड़ेगी। फुट की गुलाई तक के पेड़ कट चुके हैं। जो प्रिंसिपल साहब, अभी आप कुछ कह रहे थे कि शिक्षकों की कमी है, क्या कुछ मामला है? 50,000 रुपए का शिक्षक तो हमारे यहाँ है, मतलब 2-3 पोस्टें शिक्षकों खाली है, लेकिन 4th क्लास हमारे यहाँ और नाइट चौकीदार कोई नहीं है। सारी पोस्टें खाली है। मान लीजिए हम तो 10 से 3 तक यहाँ रहते हैं, 3:30 बजे तक। उसके बाद हमारा विद्यालय कोई देखने वाला नहीं है, क्या हो रहा है। नहर के किनारे आप देख रहे हैं। सिद्धार्थ जी, बात करूंगा मैं। प्रिंसिपल साहब को कहना है कि 4th क्लास में जो है जगह खाली है, शिक्षकों की जगह खाली है, और गृह क्षेत्र है शिक्षा मंत्री का, बहुत बड़ा कॉलेज है जहाँ मिनी स्टेडियम बनाया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं करनी चाहिए, और ये चिराग तले अंधेरा है। जो है सदुपयोग होना चाहिए। मंत्री जी के ने कितना विकास कार्य किया है, उसकी पोल ये सेकेंड इंटर कॉलेज खोल रहा है। आपने खुद सुना प्रिंसिपल साहब से कि 7 पोस्ट 4th क्लास की खाली है। इसका मतलब 7 युवा मेरे क्षेत्र के बेरोजगार जो घूम रहे हैं, उसके जिम्मेदार मंत्री जी कि यहाँ शिक्षा विभाग में भी दिक्कत है, विद्यालय चलाने में भी दिक्कत है, हमारे प्रिंसिपल साहब को भी दिक्कत है, और हमारा युवा भी बेरोजगार घूम रहा है। तो काफी मतलब क्या कहा जाए कि शिक्षा मंत्री अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाए, ना तो वो विधायक होने का न्याय कर पाए, ना वो मंत्री होने का न्याय कर पाए। पुनः आपके बीच आएंगे हम लोग, रुद्रा न्यूज के माध्यम से पुनः आपके बीच आएंगे ताज़ी खबरों को लेकर के। क्या है वृक्षों का सही मामला, क्या है पूरी खबर रुद्रा न्यूज़ के माध्यम से कुछ ही समय के अंदर आपको मिलेगी, क्योंकि जो अभी कागजात दिखाने के लिए प्रिंसिपल साहब ने कहा है, जनप्रतिनिधि लोग यहाँ बैठे हैं, वहीं जो है रवि मेहता जी जो उपखंड अधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी दिया, हो सकता है कि वो भी यहाँ आ जाएँ। तो जो भी हमें संज्ञान मिलेगा खबर के रूप में आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। गौरव बत्रा, रुद्रा न्यूज़, गदरपुर, उधम सिंह नगर।